जय मसीह की। मेरा नाम अनुराग है और मैं कासगंज उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये मेरी वाइफ काजल हैं। 5 साल हमारी शादी को हो चुके हैं और प्लानिंग हम लोग कर रहे थे बेबी की, लेकिन रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा था। कि उसके बाद डॉक्टर के पास जब हम गए थे तो डॉक्टर ने हमारे टेस्ट कराए थे। मुझे जो डायग्नोसिस निकली थी वो पीसीओडी की निकली थी, जिसमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसमें कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उसकी मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन ली थी। 4 साल हो गए ये मेडिसिन खाते खाते मुझे, और टेस्ट बहुत सारे कराते कराते, लेकिन रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत बुरा लगता था ये देख के कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मेरे इन लॉज हैं उनको मैं ये खुशी नहीं दे पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता था अंदर से कि मैं बेबी कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। 4 साल तक लगातार डॉक्टर्स भी बदलते रहे, दवाइयाँ भी लगती रहीं, बहुत दवाइयाँ ये खाती थी और काफ़ी पैसा भी खर्च होता रहा। और उसके बाद लास्ट में 4 साल बाद डॉक्टर ने हम दोनों को बुला के बोला कि अब ये नॉर्मल कंसीव नहीं कर सकती हैं, आपको आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम लोग काफ़ी निराश हुए और निराश तो हम शुरू से ही थे, क्योंकि हर कोई हमसे एक सवाल करता था कि आप लोग कब खुशखबरी दोगे, तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। हम लोग वो सुन के प्रार्थना करते रहते थे। फिर मेरे हस्बैंड ने अपोस्टल जी की ये वीडियोस देखते थे, उसके बाद इन्होंने मुझे दिखाई वो वीडियोस, बोला कि तुम भी ये वीडियोस देखा करो। मैंने वीडियोस देखी, लाइव चर्च अटेंड किए उनके संडे को। मैंने एफओएलजी चर्च में गवाहियाँ, काफ़ी सारी गवाहियाँ देखी थी, जिसमें कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ पे आके चंगाइयाँ मिली, बच्चे कंसीव किए उन्हें। मैंने वो देख के मेरे मन में फेथ आया कि मैं यहाँ पे प्रेयर करूँगी, घोषणाएँ करूँगी तो मुझे भी कंसीव होगा। जब इनने घोषणा करना शुरू किया था, अपोस्टल जी ने बताया कि लिख के आप घोषणा करिए उसको। तो जनवरी में इनने लिख के घोषणा करना शुरू किया। कि मैं बेबी कंसीव कर चुकी हूँ। और अपोस्टल जी ने एक वचन बोला था, मैं फलवंत हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं संतान पा चुकी हूँ अपने विश्वास के द्वारा। मैं उसी को बार बार मेडिटेट करने लगी थी, बार बार उसी को रिपीट करती थी, लिखती थी कॉपियों में। और मेरी वाइफ ने बोला कि मैं किट चेक करके देखती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, क्योंकि मेरे को उसकी कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मैं वो 4 साल से देख रहा था कि वो नेगेटिव हो जाती थी। तो ये जब चेक करने गई और उसके बाद ये तेजी के साथ भागती मेरे पास आ रही थी, तो मैंने इनको हाथ धो के रोका। इनकी आंखों में आंसू थे और इनने मेरे को वो किट दिखाई। इनने कुछ बोला नहीं, वो किट दिखाई। वो किट देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इससे फिर भी पूछ रहा था। तब इनने बोला कि ये पॉजिटिव किट है, तो मेरी भी आंखों में आंसू आए। फिर हम लोगों ने वहीं पे उस समय प्रार्थना करी, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और हमने वो खुशी जो परमेश्वर ने हमें दी, हमने सबको बता दी उसी समय। और सब खुश, हम सब ने बैठ के उस समय परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दिया। फिर उसके बाद इनने जब कंसीव कर लिया, उसके बाद हमारा जो टाइम था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, हम लोग प्लान्स बनाते थे। फिर जब इनकी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद बेबी गर्ल हुई, तो वो बच्चे को जॉन्डिस की कंडीशन पैदा हो गई। हमने डॉक्टर को दिखाया, हमने बिलोबिन टेस्ट कराया, तो बिलोबिन का लेवल इतना ज़्यादा था कि उन्होंने हमें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया। और जब हम वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ के डॉक्टर को दिखाया, तो हम लोग रास्ते भर प्रेयर करते हुए जा रहे थे। तो जब हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने हमसे बोला कि बच्चे का बिलोबिन का लेवल इतना ज़्यादा है कि इसका ब्लड एक्सचेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम दोनों मेडिकल लाइन गए, मैं ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हूँ स्कूल ऑफ नर्सिंग का, ये स्टाफ नर्स है एटा मेडिकल कॉलेज में। तो हम दोनों को पता है कि जब वो ब्लड एक्सचेंज होगा तो ये काफ़ी दर्दनाक होगा और काफ़ी तकलीफ वाला होगा, और पूरा ब्लड इसमें बॉडी से निकाला जाएगा। उसके बाद वो या तो फ़िल्टर करके या फिर एक फ्रेश ब्लड बॉडी के अंदर बेबी में डाला जाएगा। उस टाइम पे हम लोग इस तरीके से ये घोषणाएँ करने लगे थे कि परमेश्वर, ये जो डॉक्टर ने बोला ब्लड एक्सचेंज करने के लिए, ये सारी चीज़ें निरस्त आपने कर दी हैं। हमारे जीवन में ये जो आपने आशीष दी है, ये अब चंगी हो चुकी है और ये अब यहाँ से हमारे साथ स्वस्थ जाने वाली है। तो नाम लेके हम कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से अलीज़ा चंगी हुई है। हम ये घोषणा लगातार करते रहते थे। और जब नेक्स्ट डे जब डॉक्टर ने रिपोर्ट के लिए सुबह सैंपल भेजा और मेरे को बोला कि आप जाइए रिपोर्ट लेके आइए, क्योंकि दोपहर में जब मैं रिपोर्ट लेने गया, तो पहले तो वो रिपोर्ट देख के मैं ही चौंक गया था। और मैं उस रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर के पास आया, तो डॉक्टर ने यकीन नहीं किया। उन्हें वो क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा टेस्ट कराया, दोबारा टेस्ट में भी वही रिजल्ट आया। डॉक्टर उस रिपोर्ट को कहे थे कि ये रिपोर्ट जो है ये आपकी गलत है, ये गलत तरीके से की गई है, हमारे यहाँ पे रिपोर्ट ऐसे चेंज नहीं होती है। ये हमें पता था कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है, वो एक चमत्कार था। और उस चीज़ को वो अपनी मेडिकल साइंस के थ्रू ले रहे थे कि ये एक टेक्निकल एरर हो सकता है कि रिपोर्ट गलत आई है। जब मेरे हाथ में रिपोर्ट आई, मैंने वो देखा, मैंने तुरंत धन्यवाद किया परमेश्वर का
और मैंने अपनी वाइफ को भी फ़ोन किया, उसने भी धन्यवाद दिया। उसने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि ये रात भर की हमारी घोषणाओं का रिज़ल्ट है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, और वो रिपोर्ट्स परमेश्वर ने ही बदली। और बच्ची अब हमारी स्वस्थ है, बच्ची 9 महीने की हो गई है और ये किसी भी कोई भी तरीके का रोग इसके अंदर नहीं है। हम परमेश्वर का अपोस्टल जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनने हमको घोषणाएँ करना सिखाया। उन्होंने हमको सिखाया कि ये वचन परमेश्वर का हम कैसे अपने जीवनों में यूज़ कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को हमने अपने जीवन में यूज़ किया और जो बच्ची की प्रॉब्लम थी उससे हम लोगों ने निजात पाई, हमने चंगाई पाई। थैंक यू।